अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चर। नाज़रीन, फातिमा बच्ची के केस में बड़ी अहम अपडेट्स हैं। असद शाह को आज अदालत में पेश किया गया। जज ने एक मुकालमा भी किया असद शाह से और पुलिस ने अहम इंकशाफ किए जो 5 दिन का रिमांड था। अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि अदालत ने मज़ीद 5 दिन का रिमांड दिया था पुलिस को। वो रिमांड ख़त्म हुआ और आज असद शाह को अदालत में पेश किया गया। तो उस हवाले से भी पुलिस ने अहम इंकशाफ किए हैं कि क्या ये हमारे साथ कोऑपरेट कर रहे हैं या नहीं। उससे पहले आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और जल्दी से 1000 फॉलोअर्स का जो टारगेट है उसको अचीव करवा दें। आज असद शाह को जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। अब मज़ीद ये कि पुलिस ने रिपोर्ट भी जमा कराई और पुलिस ने ये भी कहा कि डीएनए के हवाले से जो सैंपल्स लिए गए थे वो भी हमने अदालत में, वो भी फोरेंसिक के लिए भी उस पर इन्वेस्टिगेशन और सारी चीज़ें हो रही हैं, उसकी लेबॉर्ट्री में टेस्ट वगैरह हो रहे हैं। आईओ ने ये भी बताया कि असद शाह के बेडरूम से हमने कुछ नमूने भी लिए फोरेंसिक के लिए। असद शाह के कमरे से कुछ कपड़े लिए और कुछ ऐसी चीज़ें उनके बेडरूम से, वो भी इन्वेस्टिगेशन में जो काम आएंगी। मज़ीद पुलिस ने ये भी बताया कि असद शाह जो है वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। असद शाह बिल्कुल, उसका जो रवैया है वो हमारे साथ ठीक नहीं है। ये उन्होंने जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब को बताया पुलिस ने, और उन्होंने कहा कि 2 मोबाइल फ़ोन का था कि इनके पास हैं, लेकिन अभी तक हमें जो एक मोबाइल फ़ोन दिया गया है और दूसरा मोबाइल फ़ोन का ये जो असद शाह है ये नहीं बता रहा। पुलिस ने बताया कि असद शाह के पास जो मोबाइल उसके पास मौजूद था वो हमने अपनी तहवील में तो ले ली है, लेकिन ये हमें उसका पासवर्ड नहीं बता रहा। पासवर्ड बताएगा तो ही उसमें जो मज़ीद डाटा होगा, जो चीज़ें होंगी, और हो सकता है इसमें अहम कोई वीडियोस या कोई सबूत निकल आए। तो यहाँ पे जज ने भी एक अहम मुकालमा भी किया और दूसरा यहाँ पे फातिमा बच्ची के वकला ने भी अहम पॉइंट उठाया। पुलिस ने ये भी बताया कि कभी ये हमें कहता है कि मेरा इस पे फेस आईडी लगी हुई है, और जैसे वो पुलिस कहती है कि हम इसके चेहरे के सामने मोबाइल को लेके आते हैं, लेकिन ऐसी कोई फेस रिकग्निशन होती ही नहीं है और कोई लॉक ये बताता ही नहीं है। और अक्सर ऐसे केसों में देखा जाता है कि मुलजिम जो है वो अक्सर टाल मटोल करता है, कहता है कि मुझे पासवर्ड याद नहीं है, मुझे भूल गया है, या इस तरह के मुख्तलिफ हीले बहाने करते हैं ये। तो अदालत ने, जज साहब ने असद शाह को कहा, उससे मुखातिब होते हुए कहा कि आप कोऑपरेट करें, आप डाटा बताएं, अगर आप सच्चे हैं तो पुलिस को बताएं, जो भी है आपको कोई फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, आप अपनी साइड को क्लियर करें, वरना ये चीज़ें आपके लिए अच्छी साबित नहीं होंगी। आप पासवर्ड बताएं, जो भी चीज़ें होंगी वो देखी जाएगी। और वकला ने भी ये कहा कि अगर इसी तरह का रवैया इख्तियार किए रखा असद शाह ने और पासवर्ड ना बताया गया तो डाटा लीक होने का या डाटा ख़राब होने की भी जो सबूत हैं वो भी मिट सकते हैं। पुलिस को ये हिदायत की गई और असद शाह को भी कि वो कोऑपरेट करें पुलिस के साथ, और जो दूसरा मोबाइल भी है वो भी पुलिस ने कोशिश कर रही है पुलिस के दूसरा मोबाइल भी रिकवर हो जाए। और इस मोबाइल में भी फातिमा के वकील का ये कहना है, उनके वकला का, कि इस मोबाइल में अहम मैसेजेस हो सकते हैं, अहम वीडियोज़ हो सकती हैं, या दूसरी बच्चों के साथ कोई लिंक हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ें इसमें निकल आएँ। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि फातिमा के घर वालों को बड़ी धमकियाँ दी जा रही हैं। उसके चाचा का भी बयान आया, कुछ डाकुओं की वीडियो भी थी वो भी वायरल हुई। बताया गया कि किस तरह से बच्ची के वालिदैन को हरासा किया जा रहा है। और जो इब्तिदाई रिपोर्ट थी उसमें भी यही कहा गया कि जो असद शाह है बड़ा एक इस तरह का मिजाज है। दूसरा, असद शाह की जो वाइफ है वो शामिल तफ्तीश नहीं हो रही, हिना शाह, मैंने आपको पहले भी बताया था। और दूसरा, फियाज शाह को भी मुलजिम जो है वो नामजद कर दिया गया है, और ये भी कि हिना शाह भी तफ्तीश में शामिल हो और उस हवाले से भी चीज़ें सामने आएँ। दूसरा ये कि ये भी चीज़ सामने आई कि बच्ची के साथ मल्टीपल टाइम्स रेप हुआ है, ज़्यादती हुई है, और बच्ची को तशद्दुद के बाद कत्ल किया गया। और यहाँ पे एक अहम सवाल ये भी उठता है कि ये लोग तो कहते हैं कि हम बच्ची का इलाज कराते रहे, हम बच्ची के साथ ये करते रहे वगैरह वगैरह, बच्ची को डॉक्टर को दिखाया, वो इम्तियाज़ मरासी जो था, जो डिस्पेंसर खुद को कहता था, लेकिन था वो महकमा सेहत में नायब कासिद। ये तो हाल है, क्या क्या इंसान किस किस चीज़ को बयान करे हमारे मुल्क पाकिस्तान में। और ये पिराना जो निज़ाम है, इन्होंने बड़ा एक फ़ातिमा के वालिदैन को इस वक्त तंग किया हुआ है, क्योंकि जो FIR है वो फ़ातिमा की वालदा की मुद्दत में दर्ज हुई थी। तो ये सारी तफसीलात सामने आई कि बच्ची के साथ जिस तरह का सलूक रखा गया, तो ये भी सवाल उठते हैं कि अगर ये लोग कहते हैं कि हम तो बच्ची का बड़ा ख्याल रखते थे, बच्ची को AC वाले कमरे में सुलाते थे, बच्ची को चीज़ें मुहैया करते थे, बच्ची का हर तरह से ख्याल था, बच्ची बीमार भी होती थी, हम उसे डॉक्टर के पास दिखाते थे, CCTV फुटेजेस हमने जनाब फराम की हैं, हम तो बड़े अच्छे हैं,
اگر آپ اتنے ہی اچھے تھے تو پھر یہ بتائیں کہ بچی کے ساتھ یہ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے یہ پھر کس کی موجودگی میں ہوئی ہے یا یہ کہاں ہوئی ہے؟ یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا نا کہ ایک بچی فل ٹائم آپ لوگوں کے پاس ہے، آپ کے گھر کام کرتی ہے وہ، اور اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا انہونی ہو جائے اور آپ لوگوں کو معلوم ہی نہ ہو، بچی کا قتل بھی ہو جائے، بچی کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے وہ میں لفظوں میں نہیں بیان کر سکتی۔ اور پتہ نہیں یہ اتنے سخت اور شفاف لوگوں کے پاس دل آتے کہاں سے ہیں، ان کی شاید اپنی بیٹیاں نہیں ہوتی، یا یہ اپنی دوسروں کی بیٹیوں کو بھی اپنی بیٹی نہیں سمجھتے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دیں اور اس شخص کی پکڑ جو ہے وہ ہمارے انصاف پہ، ہمارے قانون میں، اور جو عدالت ہے وہ اس کو سخت سے سخت سزا دے۔ دوسرا یہ کہ یہ اب تک کی اپڈیٹس تھیں، والدین کو بھی اس کے بڑے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے کہ یہ کیس سے پیچھے ہٹ جائیں، لیکن والدہ اس کی ڈٹی ہوئی ہے، اور دیکھیں یہ کب تک ساری ہوتی ہے۔ اور فاطمہ کے والدین کو بھی کافی حد تک سیکیورٹی بھی دی جا رہی ہے، کیس کی بھی شفاف تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ یہ تحقیقات کب تک شفاف رہتی ہیں، کب تک فاطمہ بچی کے انصاف کے لیے جو جدوجہد ہے وہ چلتی رہے گی، کیا فاطمہ کی والدہ دستبردار ہو جائیں گی ان ساری چیزوں سے، کیونکہ وہ بہت غریب لوگ ہیں ناظرین، بہت غریب لوگ ہیں، بہت بیکورڈ علاقے سے ان کا تعلق ہے، اتنے وسائل نہیں ہیں ان کے پاس، اتنا پیسہ نہیں ہے۔ آخر کوئی بھی شخص قانونی جنگ لڑے یا کسی بھی اس میں جائے، کسی بھی کیس میں جائے، کسی بھی اس میں، تو پیسہ لگتا ہے، وقت لگتا ہے، ہر چیز لگتی ہے، اور ہمارے ملک میں تو ویسے یہ ضرورت سے زیادہ ہی چیزیں لگتی ہیں۔ تو اب تک کی یہ ساری تفصیلات تھیں۔ اپنا فیڈ بیک کامنٹ سیکشن میں لازمی دیجیے گا کہ آپ اس حوالے سے کیا اپنی رائے رکھتے ہیں، کہ جو رائے ہوگی وہ بہت میرے لیے قیمتی ہوگی۔ مزید یہ کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر کریں، تاکہ یہ فاطمہ بچی کا جو معاملہ ہے یہ دبے نہیں، یہ اٹھا رہے۔ مزید اس طرح کی اپڈیٹس کے لیے میرے چینل اور پیج کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔